जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेकर आया हूं एक बौद्ध फिलोसफी के जो सेकंड पार्ट के बारे में आप लोगों से बात किए थे। जो पहले तो एक पार्ट दे दिए, वो तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा नीचे, और जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए और बातचीत ना बढ़ाते हुए एकदम चलते हैं एकदम क्वेश्चंस के, और क्या है इस पार्ट 2 पे क्या क्वेश्चंस है वो देखने के लिए चलते हैं। चलिए सर, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बौद्ध फिलॉसफी से, जो पहले वाला तो मैं 48 का कर दिया था, आज 49 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 49 में क्या क्वेश्चंस है। 49 में क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू अनात्मवाद व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी कि अनात्मवाद के अकॉर्डिंग सेल्फ का प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है। तो अनात्मवाद क्या है? अनात्मवाद ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक थ्योरी है जहाँ पर नॉन सोल थ्योरी के बारे में जाना जाता है उसका अनात्मवाद, जिसमें क्या है, जिसमें परमानेंट सोल होता नहीं, क्योंकि उसके बाद उसके पहले तो क्षणभंगवाद के बारे में बात कर रहे थे, मोमेंटरीनेस का। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए परमानेंट एंड अनचेंजिंग एज ए नेचर, क्या है किसका? सेल्फ का। यह बोल रहा है एक नंबर ऑप्शन में परमानेंट एंड अनचेंजिंग। बी ऑप्शन ए डिवाइन स्पार्क विद ऑल बीइंग illusionary and ever changing and reflecting the universal soul। तो देखिए क्या है, जो अनात्मवाद के बारे में जो बातचीत कर रहे थे वो है, ये एक चेंजिंग मोड होता है, हर वक्त वो क्या होता है, चेंज और चेंज होता है। यानी कि वो क्या करता है, एक चेंज एक क्षण के वो क्षणभंगवाद से ही आता है। जो मेरा आत्मा भी क्या है, आत्मा भी वो भी चेंजेबल है। यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, जो इल्यूशनरी एंड एवर चेंजिंग, यानी भ्रामक और सदैव परिवर्तनशील। तो ये है उसका नेचर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में क्या है, हाउ डज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनात्मवाद हेल्प इन अचीविंग लिबरेशन इन बुद्धिज्म। यानी कि अनात्मवाद जब हम लोग समझ रहे थे, यानी कि बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति में अनात्मवाद की समझ क्या किस प्रकार सहायक होता है। तो एक किस प्रकार सहायक होगा, जो हम लोग का मुक्ति यानी कि जो लिबरेशन मिलेगा वो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बाय प्रोमोटिंग द अटैचमेंट टू द सेल्फ, बाय रिड्यूसिंग इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, बाय accumulating material wealth, by performing ritual and sacrifice। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भ्रमात्मक जो बोल रहा था, जो भ्रमात्मक जो होता है इसके बारे में जो रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को जो अज्ञानता यानी कि अज्ञान के और जो हम लोग जा रहे थे उसको कम करना पड़ेगा। देखिए अज्ञान और मोह के कम करना पड़ेगा, यानी कि अटैचमेंट डिटैचमेंट यानी कि इग्नोरेंस, ये सब कुछ की क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वैभाषिक स्कूल। यानी कि की कैरेक्टरिस्टिक्स, एकदम प्रधान जो एकदम विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वैभाषिक का, वो क्या है। व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एम्फसाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता, यानी कि शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है उसका ऊपर जोर देना। बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंटरी फेनोमेना, यानी कि जो क्षणिक जो होता है घटनाओं के अस्तित्व में विश्वास करना। रिजेक्शन द अभिधर्म लिटरेचर, एडहेरेंस द महायान सूत्र। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक वैभाषिक, यानी कि ये चारों के अंदर एक ही कंसेप्ट से ही हो सकता है, वो है मोमेंटरिकल जो फेनोमेना होता है उसके बारे में जो बिलीव करना। वैभाषिक स्कूल का क्या है, प्रधान यानी कि मुख्य
यानी कि प्रमुख विशेषताएं हैं जो मोमेंटरी फिनोमेना के बारे में वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो 52 यहाँ पर क्या है, 52 द वैभाषिक स्कूल इज ए सब स्कूल ऑफ व्हिच मेजर ट्रेडिशंस, यानी कि वैभाषिक विद्यालय यानी कि वैभाषिक जो संप्रदाय है किस प्रमुख परंपरा के उप विद्यालय है। ठीक है, सब ट्रेडिशन, सब मेजर ट्रेडिशंस। यहाँ पर क्या होगा देखिए, महायाना, वज्रयान, थेरवाद, सर्वस्तिवाद, ये है एक, आप तो सभी नहीं जानते हैं जो वैभाषिक है, ये सर्वस्तिवाद है, सर्वस्तिवादी ये संप्रदाय को बुलाया जाता है, सर्वस्तिवादी। ऑप्शन नंबर 53 में क्या है, 53 द वैभाषिक स्कूल इज द बेस्ट नोन फॉर दिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ व्हिच अभिधर्म टेक्स्ट, यानी कि वैभाषिक स्कूल कौन से अभिधर्म यानी अभिधर्म टेक्स्ट यानी कि वैभाषिक संप्रदाय किस अभिधर्म ग्रंथ की व्याख्या के लिए जाना जाता है। कौन सी अभिधर्म जो टेक्स्ट है उसके अंदर किसके बारे में वो बताया, तो वो बताया अभिधर्म कोश। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे होता है, अभिधर्म कोश, महायान, सूत्र अलंकार, धर्मपद, ये तो देखिए प्रोजा परिमित सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसको व्याख्या करता है, किसको, जो अभिधर्म कोश, ये हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। यानी कि वैभाषिक जो स्कूल है बेस्ट नोन एज द इंटरप्रिटेशन, जो अभिधर्म जो टेक्स्ट है उसके अंदर किसको इंटरप्रिटेशंस किया, वो किया अभिधर्म कोश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 54 में क्या है देखिए, व्हिच फिलोसॉफिकल स्टैंस इज एसोसिएटेड विद द वैभाषिक स्कूल, यानी कि कौन सा दार्शनिक रूप वैभाषिक स्कूल से जुड़ा हुआ है, कौन सी क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइंड ओनली यानी कि चित्त मात्र, डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रूथ, सत्य द्रव्य, ये और बोला गया ऑल एग्जिस्ट, यानी कि सब कुछ क्या है, अस्तित्वशील है, सर्वास्तिवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ। तो थोड़ा ही देर में ऑल एग्जिस्टेंस आपको समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा ही देर पहले हम लोग बात कर रहे थे जो वैभाषिक वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्वास्तिवाद को रिप्रेजेंट करता है। ऑल एग्जिस्ट के मीन्स क्या है, जो सर्वास्तिवाद के बारे में बताया जाता है, यानी कि सब कुछ अस्तित्वशील है। ये हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या बोला गया, वैभाषिक फिलॉसफी असर्ट्स द रियलिटी ऑफ व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग, यानी कि वैभाषिक दर्शन निम्नलिखित में से किसको वास्तविकता के पर जोर देता है। तो हम लोग जानते हैं ये सर्वस्तिवादी होता है, यानी कि सबको अस्तित्व की स्वीकार करता है। तो यहाँ पर देखिए द परमानेंट सेल्फ, ये तो होता नहीं, अल्टीमेट रियलिटी ये भी नहीं होता, बोथ कन्वर्शनल एंड अल्टीमेट रियलिटी, प्योर एंड, ये बोला गया। लेकिन देखिए सी नंबर ऑप्शंस, यानी कि किसको बोला गया, समवृत्ति सत्य एंड क्या परमार्थ सत्य, ये दोनों का ही ये क्या करता है, वर्णन करता है, इसको स्वीकार करता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग 56 पर क्या बोला गया, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ वैभाषिक स्कूल। तो हम लोग तो जानते हैं वैभाषिक स्कूल का प्राथमिक जो किताब यानी कि जो प्राथमिक ग्रंथ है वो क्या है, वो है
विभाषा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्या, महाविभाषा, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा रखना पड़ेगा आपके अंदर। 57 में क्या है देखिए, 57 में हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस वैभाषिक स्कूल, यानी कि वैभाषिक स्कूल के मुख्य समर्थकों में से एक किसे माना जाता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं, तो कौन ये वैभाषिक स्कूल को मानते हैं। एक है नागार्जुन, ये होता है वसुबंधु, बुद्ध घोष और असंग। तो हम लोग जानते हैं जो वसुबंधु होता है ये इसको समर्थन करता है। समर्थकों में से किसे माना जाता है समर्थक, तो वो होगा आपका वसुबंधु। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद आता है देखिए 58 में क्वेश्चंस क्या होता है, इन वैभाषिक फिलॉसफी व्हाट इज द नेचर ऑफ धर्मस, यानी कि धर्म के प्रकृति क्या होता है। तो ये प्रकृति क्या होता है, देखिए ऑप्शंस दिए गए, परमानेंट एंड द चेंजिंग, इटर्नल एंड सेल्फ एग्जिस्टेंस, मोमेंटरी एंड सेल्फलेस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए वैभाषिक स्कूल ने क्या बोलता है, वैभाषिक स्कूल ने बार बार ये बोलेगा मोमेंटरीनेस। ठीक है, ये मोमेंटरी एंड सेल्फलेस, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए टर्म को भी आपको क्या करना है, थोड़ा पकड़ के रखना है, जो किसने कैसे टर्म को रखा, किसने कौन सी मत को स्वीकार किया, किसने ये मत को दिया। जैसे वसुबंधु क्या करेगा, वैभाषिक स्कूल का प्रमुख, जैसे एक क्या बोलता है उसका पथप्रदर्शक होता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे करके आपको क्या करना है, एक डेटा बनाना है आपको। देखिए एक घर में तो आप पढ़ाई करते ही है सिर्फ, तो ये वीडियो नहीं देख के आपको, वीडियो देख के तो सिर्फ वीडियो देख के आपको कभी भी नेट क्रैक नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, घर में इसको एनालिसिस करना है, डेटा को एनालिसिस करना है। तो वैभाषिक स्कूल का एक डेटा लीजिए, उसमें वैभाषिक लिखिए, वैभाषिक का प्रोफाउंडर किसको बोला जाता है, वसुबंधु को बोला जाता है, एक क्या स्वीकार करता है, मोमेंटरीनेस को स्वीकार करता है, ये सर्वस्तिवाद होता है। ऐसे करके क्या करना है, आपको एक डेटा बनाना है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रहेगा, सिर्फ पढ़ने से दिमाग में नहीं रहता सर, पढ़ने के साथ साथ एक बार लिखना भी जरूरी होता है। आपको नोट आप खुद बनाइए, देखिए एक बार में ही आप क्रैक कर सकते हैं। एकदम 6 मंथ के अंदर आप एकदम प्रिपरेशन लीजिए और आप खुद लिख पर पढ़ाई कीजिए, नेट क्रैक हो जाएगा। यही एक सच्चाई है। तो बहुत सारे जो भाई बंधु है, ये बहुत सारे इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए गलती कर बैठते हैं। तो चलिए सामने की ओर चलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस के और 59 में क्या है, व्हिच कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द वैभाषिक स्कूल। वैभाषिक स्कूल ने किस कॉन्सेप्ट को नहीं माना, देखिए नॉट। ठीक है, कौन सी अवधारणाओं को स्वीकार नहीं किए गए हैं, टेम्पोरल एग्जिस्टेंस ऑफ धर्म, कॉजुअलिटी एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ फेनोमेना, इनहेरेंट एग्जिस्टेंस ऑफ धर्म, इटर्नल अनचेंजिंग सेल्फ। तो देखिए यहाँ पर टेम्पोरल ए सही होता है, कॉजुअल ए भी सही होता है, इनहेरेंट भी सही है, लेकिन देखिए इटर्नल सेल्फ होता नहीं है, इटर्नल एंड अनचेंजिंग, क्योंकि ये चेंजिंग सेल्फ होता है, वो बोलता ही, इसलिए तो मोमेंटरीनेस को पकड़े हुए है। जो मोमेंटरीनेस को बताया गया है, तो ये नहीं होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, द वैभाषिक स्कूल एनालिसिस ऑफ रियलिटी प्राइमरीली फोकस्ड ऑन व्हाट, किस टाइप का जो प्राइमरीली फोकस्ड करता है रियलिटी के अंदर।
ठीक है। वैभाषिक दर्शन का वास्तविकता से विश्लेषण मुख्यतः किस पर केंद्रित है? द एनालिसिस ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस, तो ये नहीं होता है, इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। द नेचर ऑफ दिस बुद्ध एंड बोधिसत्व, ये भी नहीं है। द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड धर्म, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, और देखना भी नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि देखिए ये फोकस किसके ऊपर करता है? अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, जो धर्म का, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर। इस बार आ जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 61। 61 में क्या है देखिए, What is the शौतांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म प्राइमरी नोन फॉर? तो हम लोग क्या जानते हैं, कौन सी टेक्स्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, वो फोकस्ड है, वो इम्फोसाइज द सूत्र टेक्स्ट, सूत्र ग्रंथ पर जोर देना। ये क्या करता है? बिलीव करता है। ये क्या करता है? बौद्ध धर्म का शौतांत्रिक संप्रदाय मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, कि ये इसीलिए जाना जाता है, ये सूत्र के ऊपर जोर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 62 क्या है? 62 में Which of the following best describe the शौतांत्रिक views on nature of reality? इस शौतांत्रिक के बारे में देखिए कौन सी व्यूज इसका सही होगा, कैसे डिस्क्राइब करता है। तो हम लोग देखा पहले जो वैभाषिक को, तो ये सब कुछ आपको लिख के रखना है। ठीक है, वैभाषिक ने क्या बोला, शौतांत्रिक ने क्या बोला, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन होगा आएगा तो वो आपको अटेंड करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, तो आपको सही से वो हो जाएगा। क्या बोला इसके बारे में देखिए, रियलिटी इज कंपोज्ड ऑफ परमानेंट अनचेंजिंग सब्सटेंस, यानी कि रियलिटी इज कंपोज्ड ऑफ परमानेंट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, जो परमानेंट है और चेंज नहीं होता। एक है रियलिटी कंसिस्ट ऑफ मोमेंटरी फिनोमेना, रियलिटी इज इल्यूशंस created by the mind, reality is the reflect of divine consciousness। तो यहाँ पर देखिए जो शौतांत्रिक है वो भी बोलता है रियलिटी कंसिस्ट ऑफ मोमेंटरी फिनोमेना, यहाँ पर ही बोलते हैं, क्योंकि देखिए वास्तविकता की क्षणिक घटनाओं से बने होते हैं, तो ये भी मोमेंटरी को स्वीकार किया। इसके बाद देखिए 63 में क्या है? द शौतांत्रिक स्कूल इज कंसिडर्ड एज द प्रीक्यूसर टू व्हिच अदर बुद्धिस्ट स्कूल, यानी कि शौतांत्रिक संप्रदाय के लिए संप्रदाय किस अन्य बौद्ध संप्रदाय का अग्रदूत माना जाता है? किसको अग्रदूत माना जाता है? ये शौतांत्रिक जो है ये एक्चुअली हम लोग का क्या है, हीनोजान, महाजान, शौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, शून्यवाद, ये बहुत सारे होते हैं। तो ये एक्चुअली जो शौतांत्रिक होता है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? बाद में देखिए योगाचार को, जो शौतांत्रिक संप्रदाय के किस अन्य बौद्ध संप्रदाय का अग्रदूत माना जाता है, तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है? योगाचार में। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के और 64 व्हाट इज द शौतांत्रिक स्टैंस ऑन द अभिधर्म टेक्स्ट? तो कहाँ पर है अभिधर्म ग्रंथ पर शौतांत्रिक का रुख क्या है? ये क्या रुख है? द फुल्ली एक्सेप्टेड ऑफ अभिधर्म एज द अल्टीमेट ट्रूथ, द रिजेक्ट ऑफ अभिधर्म इज द फेवर ऑफ द सूत्र। ठीक है, द रिजेक्टेड ऑफ अभिधर्म इन फेवर, यानी कि सूत्रों के पक्ष में अभिधर्म के अस्वीकार करते हैं। द इनकॉर्पोरेट द अभिधर्म एज द सेकेंडरी टेक्स्ट मानता है। द कंसिडर टू द अभिधर्म एज द इक्वालिटी इंपॉर्टेंस ऑफ द सूत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ए, द रिजेक्ट द अभिधर्म इज फेवर ऑफ द सूत्र, यानी कि वो सूत्रों के पक्ष में अभिधर्मों के अस्वीकार करते हैं। यानी कि अभिधर्म, अगर अभिधर्म क्यों अस्वीकार करेगा? जो सूत्र का अंदर नहीं आएगा उसको, उसके बारे में वो क्या करेगा? उसको वो नहीं मानेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस
65 में क्या है, which key concept of this emphasized by the शौतांत्रिक स्कूल is their टीचिंग में कौन सी कंसेप्ट के ऊपर जोर देता है? तो ये जोर देगा किसके ऊपर? क्योंकि मोमेंटरीनेस के ऊपर जो क्षणभंगवाद में जो क्षणिकत्ववाद है, क्षणिकवाद में उसके ऊपर जोर देगा। यही सही होगा क्योंकि यहाँ पर एक शून्यता है, डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन है, माइंड ओनली, ये तो नहीं होगा। लेकिन ये क्या करेगा, मोमेंटरी, क्योंकि इसका मेन थीम ही मोमेंटरी के ऊपर ये स्वीकार किया। जो आ जाएगा 66 में क्या है देखिए, 66 में क्या है, इन द शौतांत्रिक व्यूज व्हाट इज द नेचर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, यानी कि शौतांत्रिक दृष्टिकोण से संवेदी अनुभव की प्रकृति क्या होता है। इट इज, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, इट इज इनफ्लेबल एंड डायरेक्ट, इट इज सीरीज ऑफ रैपिड मोमेंटरी एंड एक्सपीरियंस, इट इज इनहेरेंट deceptive and false, it is reflections of past karma। तो वो करेगा क्या, वो करेगा मोमेंटरी के ऊपर निर्भरशील करेगा, तो वो क्या करेगा, रैपिड सीरीज रखेगा। तो ये हो जाएगा जो हम लोग का अंदर जो बी नंबर ऑप्शंस है वो हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए 67 में देखिए क्या है, हु इज द कंसिडर्ड एज द नोटेबल क्या है, प्रोपोनेंट ऑफ द शौतांत्रिक स्कूल। कौन है? तो शौतांत्रिक स्कूल है जो क्या है, शौतांत्रिक संप्रदाय का उल्लेखनीय समर्थक किसे माना जाता है, वो भी क्या है, वो भी वासुबंधु। ठीक है, ये देखिए एक ही चीज को बारंबार पुनरावृत्ति हो रहा है इधर। इसके बाद आ जाएगा देखिए 68 में क्या होता है, 68 में देखिए व्हाट डिस्टिंग्विश द शौतांत्रिक एपिस्टेमोलॉजी फ्रॉम अदर स्कूल्स, यानी कि शौतांत्रिक ज्ञान मीमांसा के अन्य संप्रदाय में से अलग करता है। किस संप्रदाय से, किस लिए? ठीक है, व्हाट डिस्टिंग्विश, कौन सी विभिन्नताएं है इसमें? तो ये क्या करता है, द रिलायंस ऑन माइस्टिकल एक्सपीरियंस, एम्फसाइज द डायरेक्ट परसेप्शन एंड इन्फरेंस, डिपेंडेंस ऑन स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी अलोन, यूज ऑफ tantric प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डायरेक्ट परसेप्शन का हो जाएगा। डायरेक्ट परसेप्शन होने से ये बी वाला ऑप्शंस ये सही हो जाएगा। एम्फसाइज ऑन डायरेक्ट परसेप्शंस एंड इन्फरेंस, ये क्या करता है, प्रत्यक्ष धारणा और अनुमान पर जोर देता है। क्या करता है, एपिस्टेमोलॉजी जो ज्ञान तात्विक आलोचनाएं का अंदर वो क्या करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान के ऊपर जोर देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के और 69 पे, हाउ डू शौतांत्रिक व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। कॉन्सेप्ट सेल्फ को, यानी कि जो आत्मा के जो तथ्य है वो उसको वो कैसे वर्णन करता है, यानी कि कैसे बताता है उसको। देखिए, एज ए परमानेंट अनचेंजिंग एंटिटी, एज ए टेम्पोरल कलेक्टेड और एग्रीगेटेड, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि वो बोलता है, क्या बोलता है, देखिए पहला बोला एक जो वैभाषिक ने वो बोला इल्यूशंस। ठीक है, इल्यूशंस के बारे में भी बात की, लेकिन यहाँ पर जो क्षणभंगवाद के बारे में जो बात कर रहा है वो हर वक्त उसका सब थ्योरी के अंदर क्या आ जाएगा, टेम्पोरारी एक थ्योरी आ जाएगा। वो क्या होगा देखिए आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाला में टेम्पोरल कलेक्शंस ऑफ एग्रीगेट्स, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 में क्या बोला गया देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द शौतांत्रिक स्कूल टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो क्या है, बौद्ध दर्शन में शौतांत्रिक संप्रदाय का क्या महत्वपूर्ण योगदान क्या है, महत्वपूर्ण योगदान क्या है उसका।
महत्वपूर्ण योगदान के ऑप्शन दिए गए, देखिए ए द डिपेंडेंट ऑफ इलाबोरेटिव रिचुअल्स, ये तो नहीं होता डेवलपमेंट का। द सिंथेसाइजेशंस ऑफ अभिधर्म लिटरेचर, ये भी नहीं कहता, क्योंकि इसके वो बोलता है सूत्र के ऊपर निर्भरशील होना चाहिए, सूत्र के ऊपर वो जोर देता है। द क्रिटिक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस, देखिए यहाँ पर और एक है द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मैनी माइंडफुलनेस ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला सही, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतर्निहित अस्तित्व की अवधारण के आलोचना, यानी कि अंतर्निहित जो ज्ञान है, इनहेरेंट जो एग्जिस्टेंस है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में वो बातचीत करेगा। किसके बारे में, देखिए द व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस एज द बौद्धिस्ट फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू क्या सौतांत्रिक स्कूल, ये क्या करेगा, इनहेरेंट जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में वो क्या करेगा, अवधारण की आलोचना करेगा। इसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज प्राइमरी टीचिंग ऑफ योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ये इस बार आ गया आपका योगाचार वाला। योगाचार क्या है, ये बोलता है चेतना के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ चेतन, ये कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है। ठीक है, 71 में देखिए Which of this following primarily teaching as the Yogacara School of Buddhism, ये क्या करेगा, ये करेगा चित्त मंत्र, इसके बारे में बात करेगा, यानी कि मेरा मन, मेरा चेतना, यानी मेरा कॉन्शियसनेस, इसके बारे में ये सब कुछ बात करेगा। इसके बाद आ जाएगा 72 में क्या है, हु आर द टू मेन फाउंडर्स ऑफ दिस योगाचार स्कूल। योगाचार स्कूल का मेन टू फाउंडर कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए योगाचार स्कूल का मेन जो दो फाउंडर होगा वो होगा ए वाला बी, वासुबंधु एंड असंग, ये दोनों मेन टू फाउंडर ऑफ द योगाचार स्कूल। ठीक है, देखिए नागार्जुन का हो सकता था लेकिन ए वाला नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वासुबंधु एंड असंग। आप लोग थोड़ा सा देखिए एग्जाम में ध्यान से आंसर कीजिएगा। इसका बाद आ जाएगा 73 में क्या बोला गया, देखिए बुद्ध दर्शन से व्हाट इज द सेंट्रल टेक्स्ट ऑफ योगाचार स्कूल। योगाचार स्कूल का सेंट्रल टेक्स्ट क्या है, सेंट्रल टेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल टेक्स्ट, यानी कि प्रधान जो ग्रंथ होता है वो क्या होता है, वो हो जाएगा आपका योगाचार भूमि सूत्र, ये वाला सही हो जाएगा, योगाचार भूमि सूत्र। ठीक है, 74 में क्या होगा, देखिए 74 में द कंसेप्ट ऑफ द स्टोर हाउस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, यानी कि जो चेतना का जो भंडार होता है, अलय विज्ञान बोला गया उसको, जो टेक्निकल टर्म के अंदर योगाचार दर्शन में इज ए की डॉक्ट्रिन ऑफ व्हिच बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो ये हम लोग सभी ने जानते, जो आलय विज्ञान के बारे में जो बात किया, कॉन्शियसनेस, स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो योगाचार ने बात किया। एक आलय विज्ञान सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर योगाचार के साथ ही युक्त होता है। 75 में क्या है, देखिए What is the main focus of योगाचार स्कूल इन स्कूल फिलॉसफी, यानी कि योगाचार स्कूल के दर्शन का मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, एक सिर्फ और सिर्फ इसका मुख्य फोकस होता है हम लोगों का जो माइंड एंड कॉन्शियसनेस के बारे में, जो आलय विज्ञान वो बोला गया, ये पहले ही देखा हम लोगों ने इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिजिकल फिनोमेना के बारे में नहीं बात करेगा, नेचर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस इसके बारे में बात करेगा, रिचुअल प्रैक्टिस ए नहीं, इथिका ए भी नहीं, तो बी हो जाएगा आपका सही आंसर। या क्या है, नेचर, द माइंड एंड द कॉन्शियसनेस, आपको सही आंसर बी। इसका बाद आ जाएगा 76 में क्या है, इन योगाचार फिलॉसफी व्हाट टर्म इज यूज्ड बाय डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय व्हिच
which the mind construct the phenomenal world, यानी कि phenomenal world में जो mind का constructed होता है, इस प्रोसेस को एक कौन सी शब्द के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया? तो कौन सी शब्द के द्वारा ये डिस्क्राइब किया? ये डिस्क्राइब किया, देखिए प्रतीत्य समुत्पादवाद, ये तो थ्योरी है, कॉजेशन थ्योरी उसका। इसके बाद त्रिकाय, ये वाला ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। यह बोला विज्ञान पिता मंत्र, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि वो विज्ञान के मतलब वो बोलता है चेतना, ठीक है, वो ज्ञान को व्याख्या कर रहे हैं ना। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन चेतना, चेतना मीन्स विज्ञान, ऐसा बोला गया। शून्यता तो नहीं होगा, ये होगा आपका सही आंसर। 77 में देखिए, 77 में क्या है? योगाचार फिलॉसफी emphasize the transformations of which aspect existence to achieve enlightenment, यानी कि योगाचार दर्शन। तो देखिए 77 में क्या है? 77 में योगाचार दर्शन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अस्तित्व के किस पहलू के परिवर्तन पर जोर देता है? किस परिवर्तन पर जोर देता है? वो मेंटल स्टेट के ऊपर जोर देगा, स्पीच को नहीं, फिजिकल एक्शंस को नहीं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं, ये करेगा मेंटल स्टेट के ऊपर। इसके बाद आता है देखिए 78 में क्या? व्हाट डज द टर्म चित्त मंत्र मीन्स? क्या है योगाचार के अंदर? क्या है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? अलय विज्ञान के अंदर आएगा। जो कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओनली कॉन्शियसनेस। 79 में क्या होगा? देखिए एकदम छोटा छोटा क्वेश्चंस होता है ये सब, इसके बारे में तो थोड़ा अलग ही थोड़ा देखने से हो जाएगा। Which योगाचार concept explain the interactions between different consciousness, यानी कि डिफरेंट माने कॉन्शियसनेस के अंदर जो इंटरेक्शन करता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये क्या होता है? ये तो एक सिर्फ और सिर्फ आलय विज्ञान होता है, जो चेतना के द्वारा होता है, जो चेतना के बारे में बात करेगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? हाउ डज योगाचार व्यूज द नेचर ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल के वर्ल्ड के जो नेचर क्या होता है, ये योगाचार ने कैसे बोला? इन एज इनहेरेंट कॉन्शियसनेस, एज प्योरली मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। देखिए ये वाला सही हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल के बारे में ऊपर ही बात करेगा, ठीक है, मेंटली माइंड कॉन्शियसनेस ऐसे कुछ बात करें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ योगाचार बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के जो योगाचार बुद्धिस्ट फिलोसोफर है, इसका सेंट्रल थीम क्या है, यानी कि सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसको जो ए स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस, देखिए आलय विज्ञान, ये अब पकड़ के रखिए। जो आलय विज्ञान होता है, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये वाला चीज आप पकड़ के रखिए। ये होगा आपका कॉन्शियसनेस, ये हो जाएगा आपका चेतना, ये हो जाएगा आपका माइंड, कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ हो जाएगा। ये वाला चीज को ये ही इसका की कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि सेंट्रल थीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 82, योगाचार इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम। कौन सी नाम से जाना जाता है इसको हम लोग कौन सी नाम से जानते हैं? माइंड ओनली। देखिए चित्त मंत्र, इस नाम से भी जाना जाता है योगाचार का, ऑल्सो नोन एज। ये पहले ही क्वेश्चंस में हम लोग शायद बातचीत कर लिए थे, ये चित्त मंत्र आ गया था कहीं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हु आर द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ दिस योगाचार स्कूल? योगाचार स्कूल का प्रिंसिपल यानी कि योगाचार संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक कौन है प्रमुख? देखिए असंग एंड वासुबंधु। ये थोड़ा ही पहले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए थे। 84 में क्या है? योगाचार फिलॉसफी प्राइमरी फोकस्ड ऑन व्हिच
फॉलोइंग एस्पेक्ट, कौन सी एस्पेक्ट पे वो जोर देता है, यानी कि कौन सी एस्पेक्ट के ऊपर वो फोकस करते हैं। वो फोकस करते हैं, देखिए, नेचर ऑफ कॉन्शसनेस। ये तो इतने सारे क्वेश्चंस को देख देख के मैं तो ये थोड़ा पहले से जान गया था कौन सी होगा आंसर, क्या होगा, ये एनालिसिस कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो पहली बार देख रहे हो उसको भी अंदाजा हो गया ये आंसर क्या होगा। योगाचार फिलॉसफी का पहला मुख्य एस्पेक्ट क्या है, जो एक तो क्या बात करता है, नेचर ऑफ कॉन्शसनेस, नेचर ऑफ आलय विज्ञान, आलय मंत्र, ये सब कुछ। तो जहां पर कॉन्शसनेस दिखा वहां पर राइट हो जाएगा। ये एक अंदाज के ऊपर में भी काम हो जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, व्हाट डज द टर्म विज्ञान प्रतिमा त्रत, ठीक है, तो ये क्या है, विज्ञान प्रतिमात्र जो क्या है, क्या है मेन कॉन्टेक्स्ट इन योगाचार, व्हाट इज द टर्म एम्फसाइज। तो ये क्या करता है, ओनली क्या है, कॉन्शसनेस, ठीक है। विज्ञान प्रतिमात्र जो होता है, विज्ञान प्रतिमात्र, थोड़ा स्पेलिंग मेरा पहले थोड़ा सा घुल मिल गया, जल्दी जो उसको बोलने के जैसे गया और थोड़ा हिल गया हो, ठीक है। 86 देखिए, 86 में क्या है, 86 में इन योगाचार व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आलय विज्ञान, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शसनेस का फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर, इन रिप्रेजेंट अल्टीमेट रियलिटी, स्टोर karmic seeds and latent impressions, is source of the suffering, is manifestation of Buddha। ये देखिए, ये हो जाएगा, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा कर्मिक सीड्स, ठीक है, कर्मिक जो सीड्स है उसको स्टोर करेगा ये, और इसको लेटेंट इंप्रेशंस देगा। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 87 में क्या है, क्वेश्चंस देखिए। 87 में थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योगाचार हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्शसनेस आर देयर। तो क्या क्या कॉन्शसनेस होता है, कॉन्शसनेस होगा आपको, देखिए आंसर होगा 8। तो यहां पर क्या है, यहां पर है जो बुद्ध धर्म के अंदर पहले से ही कुछ चीज को मान लिए गए थे, टाइप्स ऑफ कॉन्शसनेस, जैसे कि ईयर है, यहां पर क्या है, ईयर यानी चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक एंड माइंड को पहले से ही माना गया था, ठीक है। चक्षु, कर्म, नासिका, जीवा और त्वक, यानी कि जो नोस होता है, चक्षु होता है, कर्ण होता है, जीवा होता है, त्वक होता है, और हम लोग का क्या होता है, माइंड होता है। ये सब कुछ पहले से ही स्वीकार किया गया है, लेकिन योगाचार ने दो और चीज को स्वीकार किया। तो देखिए यहाँ पर दो और चीज जो मैंने स्वीकार किया है, वो क्या है, डिल्यूटेड अवेयरनेस एंड मानस विज्ञान। ये दो चीज स्वीकार किया, जो चक्षु, कर्म, नासिका, जीवा और त्वक और मन, इसका अलावा और दो चीज को स्वीकार किया, ए डिल्यूटेड अवेयरनेस एंड मानस विज्ञान। ये दोनों चीज को स्वीकार करके 8 हो गया। तो ये 8 टाइप का कॉन्शसनेस को स्वीकार किया। 88 में देखिए क्या है, 88 में व्हिच टेक्स्ट कंसिडर द की स्क्रिप्चर ऑफ योगाचार स्कूल। योगाचार स्कूल का स्क्रिप्चर क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है लंकावतार सूत्र को दिया गया है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद 89 देखिए, 89 में व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रैक्टिसिंग योगाचार बुद्धिज्म। योगाचार बुद्धिज्म का अल्टीमेट गोल क्या होता है, अल्टीमेट गोल क्या प्रैक्टिस करके अल्टीमेट गोल होता है, वो क्या होगा, एनलाइटमेंट होगा, उसका नेचर के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड माइंड के बारे में। तो पहला वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, तो ये देखना ही जरूरत नहीं है। देखिए, अचीविंग द इनलाइटमेंट बाय द अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ माइंड एंड रियलिटी, ये थोड़ा आप अगर इसको स्टडी जब कर रहे थे तब ही आपको याद हो जाएगा इसको।
ऑप्शन नंबर 90। ऑप्शन नंबर 90 में क्या होगा, व्हाट इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ दिस माध्यमिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। इस माध्यमिक स्कूल का जो बुद्धिज्म है उसका एक्चुअल सेंट्रल थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट उसका होता है जो एम्प्टीनेस, वो बोलता है शून्यवाद। इसको एक्चुअली शून्यवादी भी बोला जाता है। इसको ए माध्यमिक, ये एक्चुअली शून्यता ही है, ये ही बोलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए, व्हाट इज द कंसिडर द फाउंडर ऑफ द माध्यमिक स्कूल। माध्यमिक स्कूल का कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन होगा। देखिए वहां पर जो बोल रहा था जो नागार्जुन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए वह उसका बासुबंधु था, लेकिन नागार्जुन यहाँ पर क्या होगा, नागार्जुन माध्यमिक स्कूल का फाउंडर होगा, तो नागार्जुन। इसके बाद आएगा 92 में क्या है, माध्यमिक फिलॉसफी प्राइमरीली यूज्ड व्हिच मेथड ऑफ एनालिसिस कॉन्सेप्ट। कौन सी मेथड के बारे में वो बात कर रहे थे, मेथड के बात कर रहे थे डायलेक्टिकल रीजनिंग के बारे में। वो कर रहा था क्या, डायलेक्टिकल रीजनिंग, ये इसके ऊपर वो एक्चुअली चर्चा कर रहे थे। तो क्वेश्चन आ गया देखिए 93 में क्या है, व्हिच टेक्स्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद नागार्जुन एंड द माध्यमिक स्कूल। माध्यमिक स्कूल के अंदर जो नागार्जुन के अंदर में एक्चुअली अंतर्गत होता है, क्लोजली एसोसिएट कौन सी किताब यानी कौन सी ग्रंथ जुड़ा गया है, कौन सी टेक्स्ट को। ये यहाँ पर देखिए 93 पे यहाँ पर किसको जुड़ा गया है, इसके बारे में हम लोगों को पता है। ये बोलता है एक्चुअली इस जो चीज को देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, मूल मध्यम का कारिका। जो मूल मध्यम कारिका है वो हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 द माध्यमिक स्कूल आर्ग्यू अगेंस्ट द notions of inherent existence in order to demonstrate that, यानी कि माध्यमिक स्कूल अंतर्निहित अस्तित्व की धारणा के विरुद्ध तर्क देकर क्या प्रदर्शित करना चाहता है। क्या प्रदर्शित करना चाहता है, ये चाहता है जो यही प्रदर्शन करना चाहता है, द कंसेप्ट ऑफ द डिपेंडेंट ऑरिजिनेशंस को ये क्या करना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 95 के में क्या है, माध्यमिक फिलॉसफी इज ऑफन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट के अंदर ये माध्यमिक दर्शन के अक्सर निम्नलिखित किसके कथन से जोड़ा जाता है। किसके कथन से जोड़ा जाएगा इसको, ऑल फेनोमेना आर रियल, ये नहीं होगा। ऑल फेनोमेना आर इल्यूशंस, ये भी नहीं होगा। ऑल फेनोमेना आर एम्प्टी, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ को क्या बोलता है, एम्प्टी यानी कि शून्यता, इसके सही होगा। ऑप्शन नंबर 96 में क्या है देखिए, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द माध्यमिक एंड योगाचार फिलॉसफी, योगाचार स्कूल ऑफ थॉट, ये दोनों के अंदर क्या रिलेशंस है, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन, क्या रिलेशंस है। दे आर शेयर आइडेंटिकल व्यूज, ये तो नहीं है। दे आर इंटरली अपोज ऑफ देयर, ये भी नहीं है। दे आर कॉम्प्लीमेंट ईच इज देयर अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द, ये सही है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, योगाचार एंड जो माध्यमिक स्कूल है, ये एक दूसरे के बारे में क्या कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। किसके बारे में, नेचर ऑफ कॉन्शियस के बारे में। ठीक है, और आ गए आपका देखिए 97 में क्या है, इन माध्यमिक फिलॉसफी व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस को कैसे जानते हैं, कैसे जानेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए एक्चुअली गोल क्या है, अल्टीमेट गोल एक्चुअली लक्ष्य क्या है, सब कुछ का लक्ष्य जो बोला गया बौद्ध दर्शन का अंदर, सब कुछ का एक ही लक्ष्य होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा सही, क्योंकि वो क्या करेगा, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहेगा। तो शायद यही आपका लास्ट क्वेश्चन था बौद्ध फिलॉसफी के अंदर से। तो और जो इस वीडियो को और ना बढ़ाते हुए वीडियो यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। जो अभी भी देख रहे थे सबको हार्दिक शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद करता हूँ, एकदम अंदर से मन से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देख रहे थे आप लोग, कुछ तो काम कर रहे हैं।
सिर्फ सोच नहीं रहे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देख रहे यानी कि कोई काम कर रहे हैं आप, तो ये तो सही बात है। तो घर में भी ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, सिर्फ वीडियो देख के टाइम भी बर्बाद मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए कुछ टाइम, एकदम एक सटीक एक टाइम को रखिए आप, जो इतनी टाइम यानी कि 1 घंटा या 2 घंटे या 4 घंटा मैं वीडियो देखूंगा, 5 घंटा किताब पढ़ूंगा, टेक्स्ट को प्रिपेयर करूंगा, ऐसा करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, ऐसे एक शेड्यूल बना दीजिए। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसका पास क्या है, समय है, यानी कि समय को नष्ट मत कीजिए। तो और बातचीत ना बढ़ती हुए सबको शुभकामना देते हुए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। तो यह पर वीडियो खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।